से मैं कंस्ट्रक्शन में आना चाहता हूँ, कैसा है कंस्ट्रक्शन। मैंने बताया बिंदास आ जाओ आप, जो भी है मैं आपको हेल्प करूँगा। और उन्होंने कंस्ट्रक्शन ज्वाइन किया थी। अभी उनका कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने वीआर दिया है। अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या है, करना पड़ रहा है उनको। तो मैं उनके लिए आयुष्य के लिए अच्छा ये शुभकामना देता हूँ, और वो स्वस्थ रहे फ्यूचर इसमें, ये काम करता हूँ। मैं हकीकत साहब आपसे अनुरोध करूंगा, आप बालक हैं आलोक जी के, ना स्वागत करें और दो शब्द जो है जैसे कि हमको गया था कि हमारे आलोक साहब जो है आज इन्होंने वीआर लिया है। तो मैंने तो इनके साथ वर्किंग एक्चुअली हम लोग तो 2017 में हम लोग आए थे, और 1 या 2 दिन पहले ही ज्वाइनिंग मेरा हुआ है, और उसके बाद ये आया 3-4 मार्च को मैं आया, 5 मार्च को आया। तो उस टाइम के बाद PSI के सारे जो प्रोजेक्ट, PSI का जैसे वरुण वाला प्रोजेक्ट था, तो हमने उस टाइम पे किया, पूरा कंप्लीट तो प्रोजेक्ट किया। लेकिन जब आफ्टर रिकन्सलेशन वगैरह का जब बात आया था, तो क्योंकि प्रोजेक्ट मेरा पहला ही था, तो विश्वकर्मा साहब तो सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं हमसे, उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला इनसे। बहुत प्रिसाइज काम करते हैं, बहुत सारे चीज़ों में, मतलब जब हम साइट पे काम करते हैं एकदम डिवोशन इनका देखने लायक है। आप जिन्होंने काम किया होगा तो फिर जानते होंगे। तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि भाई अब इन्होंने डिसीजन ले लिया है वीआर का, जो भी मैटर हो। अभी साल के 3 साल थे, मैंने तो बोला कि साहब को आप अभी 2 साल 3 साल है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम। 3 साल क्या है पता ही नहीं चलता काम में। एक्चुअली अभी 5-6 महीने 6-7 महीने से तो थोड़ा सा लग रहा था कि काम में थोड़ा सा लग रहा है साहब थोड़ा काम नहीं करना है, ऐसा उनका वो है। और उन्होंने बहुत पहले एप्लीकेशन भी डाल दिया था। तो ठीक है, स्वस्थ रहें, और जो डिसीजन लिया है तो अभी काम करना है। अभी आप सुखी रहें, वो रहें, स्वस्थ रहें, बस यही मेरी कहानी है। थैंक यू। उसके बाद मैं अनुरोध करूँगा वानखेड़े साहब से, सर। वाघवानी सर प्लीज। उसके बाद मैं अनुरोध करूँगा हमारे डिप्टी FA CO श्री मिश्रा साहब से, आलोक विश्वकर्मा जी का मुख्य अतिथि स्वागत करें। किसी का भी रिटायरमेंट एक दुखद क्षण है, लेकिन ठीक है, उनका अपना व्यक्तिगत है, ईश्वर उनको जो भी परेशानियां हैं। मैं सोनवाने साहब से अनुरोध करूंगा कि सोनवाने साहब हमारे डीको के SSC फील्ड सुपरवाइजर, वो बुके देके आलोक जी का अग्रवाल जी हमारे OS।
आप लोगों से अनुरोध है अगर कुछ ऑफिसर के बारे में आशीष विश्वकर्मा जी के VRS लिया है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित है। जैसा कि बताया कि 1992 में उन्होंने रेलवे ज्वाइन किया था, उसके बाद से उन्होंने कंटिन्यूस रेलवे को जो सेवाएं दी, बहुत सारे डिपार्टमेंट में भुसावल डिवीजन की बहुत सारी जगह रखे, और अभी उनके जो उनके पारिवारिक कारण है जिसकी वजह से VRS देना पड़ रहा है। ठीक है, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, तो उन्होंने जो सेवाएं दी हैं उसकी तरफ से मैं रेलवे की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, जो भी उनके कारण जिस कारण से उन्होंने VRS लिया है, वो VRS के बाद या रिटायरमेंट के बाद उसको अच्छी तरह से काम करें। दूसरा, रेलवे में आजकल एंट्री के काफ़ी अलग से लेवल्स हैं, PSSA के थ्रू, PMC के थ्रू, रेलवे में प्रोजेक्ट भी बहुत आ रहे हैं। जब आपको लगे, ऐसा प्रोविजन है कि 65 साल से पहले तक आप आ सकते हैं एज अ कंसल्टेंट की तरफ से। अगर आपको लगता है कि आपकी पारिवारिक समस्याएं रिजॉल्व हो गई हैं, आपको लगता है कि मैं और सेवाएं दे सकता हूँ रेलवे को, तो इस ऑफिस में कांटेक्ट करें। डेफिनेटली हम लोगों को लगता है कि हम लोग उसमें मदद करेंगे और अच्छा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार को समय दें, इसी के साथ मैं आपको दे सकता हूँ। थैंक यू सर। उसके बाद मैं अनुरोध करूँगा हमारे डिप्टी सी सिन्हा साहब से। विश्वकर्मा जी जैसे बोले कि इनके बारे में सुनने में आया कि 92 में उन्होंने ज्वाइन किया और पूरा टाइम उन्होंने भुसावल डिवीज़न में ही दिया है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि एक ही डिवीज़न में उन्होंने पूरा सेवा इन्होंने दिया। मेरा बहुत 90 में हुआ, मैं जब बात उठी तो मुझको वही याद है कि मैं 2 साल का था जब इन्होंने ज्वाइन किया और मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये VRS दे के जा रहे हैं। खैर, जैसा सर ने बोला कि अभी रेलवे में काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और हमको काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत भी रहती है जो एज ए कंसल्टेंट तरफ से आए। तो अगर इन्हें कभी भी लगे कि वापस आना चाहते हैं तो इज़ ऑलवेज वेलकम। और रेलवे की सेवा जैसे कंटिन्यू अभी थोड़ा छोड़ के जा रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करें। बाकी में इनकी हेल्थ और फैमिली की जो भी प्रॉब्लम्स है जिसमें से जा रहे हैं उसके लिए बेस्ट विशेज़ देता हूँ ताकि रिजॉल्व हो जाए और हेल्थ अच्छा रहे इनका। थैंक यू। उसके बाद मैं अनुरोध करूँगा हमारे डिप्टी CST गोयल साहब से। मैं बस इतना ही बोलूँगा कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा सुपरवाइजर को नहीं जानता हूँ, तो आप लोग भी मिलते रहा करें, जिससे कि परिचय बना रहे और अच्छा परिचय बना रहे। तो ये ना सोचें कि मतलब मिलकर क्या होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गाँव वालों को भी मिलते रहते हैं, सेल कॉन्फ्रेंस में भी आते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल सेल वालों को मिलते रहना चाहिए। बाकी तो ठीक है, पर समस्या जो है सो है अपना इंडिविजुअल होता है, एंजॉय करें और उनका जरूरत पड़े तो नहीं आता है। हमारे डिप्टी CEO श्री मिश्रा साहब से मैं अनुरोध करूँगा कि कुछ आप लोग को मालूम होगा, मैं खुद अभी आया हूँ, तो मेरा तो और भी परिचय है। विश्वकर्मा जी का नाम मुझे अभी कुछ दिन पहले ही मिला, ऑफिस में चिट्ठी आई थी कि सुपरवाइज़र ने नाम याद है मुझे उनका चिट्ठी से कि VRS ले लिया। मैं बहुत सरप्राइज था कि ऐसा क्या हो गया होगा कि मतलब अचानक से जल्दबाजी में आदमी VRS लिया। लेकिन अभी यहाँ के मुझे पता चल रहा है शायद से उनके परिवार में उनकी ज़रूरत उनको ज़्यादा महसूस हो रही है, तो उसके लिए मेरी कामना आपके साथ है कि आपके परिवार में जो कुछ भी ज़रूरतें हैं फिलहाल आप उनको अपना समय दे पाए। और जैसा कि सर ने आपको विश किया ही है कि आप कभी वापस आना चाहें तो जब आ सकते हैं। इसके अलावा VRS के समय, रिटायरमेंट के समय आप लोगों को एक अच्छी खासी धनराशि मिलती है, उसका सदुपयोग करें। कि ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि काफ़ी सारे लोगों की नज़र भी रहती है रिटायर होने वाले आपके पास, तो फिर उसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और ऑल द बेस्ट। आपके जो भी फ्यूचर में आप कार्य अपने हाथ में लेंगे और
आप हमेशा वेलकम हैं इधर हमारे ऑफिस में, हमारे किसी भी ऑफिस में आपको कभी जरूरत पड़ता है। थैंक यू सर। अंत में हमारे डीपीसी कंस्ट्रक्शन भगत साहब से मैं अनुरोध करूँगा। आलोक विश्वकर्मा जी भी 32 साल की सर्विस होने के बाद, जैसे आप लोगों को मालूम है कि ये क्वालिटी रिटायरमेंट लिया है। अभी मेरा इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में JCS वन ऑफ द अभी आज के डेट में एक सीनियर सुपरवाइजर थे, एकदम एक्सपीरियंस वाला। इसके पहले पटेल जी रिटायर हुए कुछ 4-5 महीने पहले, तो वैसी भी वैकेंसी हो जा रही है। और आप लोग को सबको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट और बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। इन कंस्ट्रक्शंस में जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में दो हमारे दो पोर्शन है, तो वही चीज पोर्शन और PSI। अभी PSI पोर्शन ये देख रहे थे, ये और मिस्टर करकर ये दोनों देख रहे हैं। अभी ये जाने के बाद इनके ऊपर करकर इसको वापस लोड आने वाला है। और ऑलरेडी मेरे जो नरेश पटेल थे वो ऑलरेडी रिटायर हो गए, तो उनका भी काम मतलब मैनेज करना। बीच में तो ऐसा था कि हमको ऑलरेडी सुपरवाइजर जितने कम पोजीशन है कि जब सेक्शन कमीशन आता है उस टाइम पे हम ना PSI देखते हैं ना OC देखते हैं। सभी सुपरवाइजर जहाँ जिसको जरूरत है वो वहाँ पे जाके काम करते हैं। तो आलोक विश्वकर्मा जी को लास्ट टाइम ये वाला सेक्शन में कमीशन हुआ, उसके पहले भी कमीशन हुआ, उसमें इनको बोला गया है कि आपको नाइट में जाके काम करना है। तो उस टाइम पर उनकी तबीयत ठीक थी, तो पूरा इन लोग ने दिन रात करके पावर पे खड़े रह के काम करके पूरा सेक्शन कमीशन किया। तो एक तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिव है। और इनके तरफ से मतलब जो PSI वाला एक काम था हमारा भाजली वाला, काफ़ी दिन से लिंगरिंग था, ये प्रोजेक्ट उनको देखना है। तो इन्होंने अभी 2017 का प्रोजेक्ट था वो, तो इसको आज के डेट में इन्होंने पूरा फाइनल करवा के तभी ये बोले मैं साहब तभी रिटायरमेंट ऑलरेडी मेरा एक्सेप्ट करना जब मैं इसको क्लियर कर दूँगा। और उन्होंने अपना जो शब्द बोला था उसको फुलफिल किया। तो ये भी मतलब ये जो बोलते थे वो करते रहे। और जैसे कि अभी जो नया प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो जो दिक्कत तो होने वाली है, तो इनको मैं ये बोलूँगा कि अगर फ्यूचर में कभी कुछ ज़रूरत पड़ती है हम लोग की, या फिर जैसे बाकी लोग ने जो हमारे करीबी लोगों ने बोला है कि आपको जब ज़रूरत पड़ती तो आप एज PSI या इसमें अप्लाई कर सकते हो। इनको लिए मैंने काफ़ी कोऑपरेट किया। इनको भोपाल जाना था, पहले सोच रहे थे कि भोपाल जाके वहाँ पे मतलब अगर भोपाल है मेट्रो, तो उसके लिए भी मैंने उनका फॉरवर्ड करवाया था। पर कुछ कारणवश फिर वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया, और फिर बाद में जब एक्सेप्ट हो रहा था तो इनकी कंडीशंस की प्रॉब्लम थी, घर में भी प्रॉब्लम आज भी है, और कुछ शारीरिक समस्या ज़्यादा है। उनको काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी बोला कि आपको अगर चाहिए तो खंडवा में SSC भी कोर्स करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपका भोपाल पास में हो। बहुत कुछ कोशिश की, पर ये लास्ट में बोले नहीं साहब मेरी कंडीशन उतनी नहीं है। तो यहाँ तक कि उनको पूरा बोला गया था कि आप जैसा बोलोगे। पिछले 6 महीने से तो हार्डली मैंने उनको ज़्यादा ये भी नहीं किया, काम भी नहीं बताया। और उनकी भी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, बीच में हार्ट का भी प्रॉब्लम आया था, तो समस्या की भी थी। तो पॉइंट ऑफ देख के मैंने भी थोड़ा इनके तरफ थोड़ा लाइटली ये रखा अप्रोच। और फिर भी और भी जितना हो सकता था हम लोगों ने सपोर्ट किया, और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। आपको कभी भी हमारे ऑफिस के थ्रू या हमारे हम लोग कलीग्स लोग हैं, कोई भी डिपार्टमेंट कोई जिससे भी काम पड़ता है, तो आप मोस्ट वेलकम है। तो आपकी समस्या पूरी सॉल्व की जाएगी, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। और इसके बाद जो है आपका रिटायरमेंट लाइफ जो ऑफिस में रहते हुए आप अपने कारण से अपने घर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो उसको आप पूरा यूटिलाइज कीजिए। और भी कभी फ्यूचर में कुछ आपको लगता है इस तरह से कुछ करवा सकते हो तो आप अप्रोच कीजिए, हम पूरा देंगे। बहुत धन्यवाद। हम सुपरवाइजर साइड से भी सर को काफ़ी समझाया कि कम से कम ये साल आप निकाल लीजिए 2027 जनवरी से, अगर ईश्वर ने चाहा तो। लेकिन अब शरीर से बढ़ के कुछ नहीं है, जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारा पैसा किस काम का, सबसे बेसिक चीज़ है। मैं एक बार अनुरोध करूंगा हमारे SSC स्टोर श्री सरोने साहब से 2 शब्द बोलना चाहते हैं। आज की सभा के सर आज की सभा के व्यक्ति सम्माननीय मूर्ति श्री आलोक कुमार जी, इनका आज
क्वालिटी रिटायरमेंट का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के संदर्भ में हमको भी बहुत आश्चर्य लगा। 8 दिन पहले मुझे पता लगा कि उनका बिहार सैंक्शन हुआ करके, तो मैंने सोचा भाई अभी PSI को तो गया काम। वैसे हमारे आलोक जी PSI की तरफ से श्री कर आलोक जी काम देखते हैं और हमने साथ में बहुत काम भी किया है साइट पर। हमारा पहला मुलाकात वैसे तो आलोक जी कंट्रोल रूम में थे, TPC में काम करते थे। उस समय में अकोला से इगतपुरी से अकोला मेरा ट्रांसफर हुआ था और उस समय का आलोक जी कंट्रोल रूम में थे TPC में, ऐसे TPC वर्क करते थे। फिर उनका ट्रांसफर अगली चैलेंज गाँव में वगैरह मनमाड़ में थी, सर बाद में ऐसा ट्रांसफर होते हुए सब जगह काम किया। फिर बाद में कंस्ट्रक्शन में आए। कंस्ट्रक्शन में जो उनका काम जो है, उनका काम करने का तरीका है, एक काम में वो बहुत डूब जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि बस बाहर कहीं देखने को तो ऐसा उनका ये है तरीका कार्य करने का, मतलब उसमें पूरा इन्वॉल्व होकर काम करते हैं और उसको सक्सेस कराते हैं। तो ये भी हम उनसे सीखा है कि काम में किस तरह से घुसना। उसका एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँगा मैं कि जैसे कि आपको हमको कोई किताब पढ़ने दिया जाएगा तो हमारा क्या स्वभाव रहेगा, बस किताब पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझ लेंगे। कोई को किताब का कोई सामने वाला मुख्य होता है, उसके ऊपर जो लिखा होता है उसी के ऊपर से उसके अंदर का सब सोचने की या समझने का मायना रखते हैं। कोई बहुत पूरा किताब पढ़ना चाहते हैं, उसका सेंटेंस जान लेते हैं, फिर उसमें से कुछ निकालते हैं। तो वो आलोक सर जी जो है वो पूरा किताब पढ़ेंगे, ठीक है, हर पढ़ने का पढ़ेंगे और उसका लेखक कौन, अगला कौन, पिछला कौन, इस प्रकार से उनका काम करने का तरीका है। और मेरे ख्याल से उसी काम करने के तरीके से वो बहुत उसमें इन्वॉल्व हुए और परिवार की तरफ भी कुछ ऐसा ध्यान नहीं देना या कुछ होता है, परिवार में पैसे उधर ही रात दिन वही देखता है काम, ऐसा कुछ होता है। तो काम में बहुत लगन से काम करते हैं। भाग्य केस का कार्य पूरा किया उन्होंने। भाग्य केस में हम उनके साथ उनकी गाड़ी में खुद बैठ के जाते थे साइट पर देखने के लिए और हमसे कोऑपरेट मांगते तो हम भी देते थे। हमारे स्टाफ की कमी है अपनी तरफ, फिर भी हम उस स्टाफ को अरेंजमेंट हमारे वास्तव छोड़ के उसको देते थे हम साल को। इस प्रकार से काम किया। अभी पिछले CRS के समय ये एक वर्क से चल रहा था, उस टाइम हमारे कंस्ट्रक्शन के स्टाफ को इंडक्शन का शॉक लगा। सर आलोक जी, इंडक्शन का शॉक लगा उसको टावर के ऊपर काम करते समय, ऊपर से कैटनरी वायर से टावर की छत पर गिरा। उसको प्रथमोपचार देने का कार्य सर ने किया। करीबन 17 मिनट में उन्होंने उसको इंस्पिरेशन दिया, उसकी जान बचाई, पूरा बेहोश हो गया। तो ठीक है, मैंने जो हाथ पैर ढीले हो गए मेरे, सबको फ़ोन कर रहा हूँ, सर को फ़ोन किया, कॉन्ट्रेक्टर को फ़ोन किया, एम्बुलेंस बुलाने के लिए, या हमारा जो साइड क्लीनर चीफ था उसको बुलाने के लिए, वो जीप आया। वो तब तक सर उनको एक्सपीरियंस देते रहे, प्रथमोपचार उसकी छाती दबाकर इतना प्रेस किया। मैं तो मेरे तो क्या बोलना है समझ में नहीं आ रहा मुझे, ऐसी स्थिति हो गई मेरी। लेकिन फिर मैंने सबको फोन पर कॉन्टेक्ट किया और ये इनकी वजह से वो जो मजदूर था बेचारा, सुपर फिटर था, वो उसकी जान बची, उसको उन्होंने एक प्रकार से जीवदान दिया है। तो ऐसा उनका कार्य है, किसी कार्य में वो सब एक्सपर्ट है एक प्रकार से, और उन्होंने भी वहीं बिहार दिया है, तो उसका बिहार हो गया है। तो अच्छा है, उनके हिसाब से हुआ तो अच्छा है। लेकिन मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ कि आगे का जो उनका लाइफ है अच्छा से आनंद से गुजरे और उनको अच्छे भगवान अच्छा मार्ग दिखाए। इतना बोलकर मेरा तो धन्यवाद सोनवणे जी। अंत में मैं आज के सत्कार मूर्ति हमारे आलोक भाई से अनुरोध करूंगा कि भगत साहब, मिश्रा साहब, साहब, जिना साहब, सिंह साहब और मेरे प्रिय साथी। यहाँ रेलवे में ऐसा है कि या सबके साथ ये चीज़ लागू है कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। बात उन दिनों की है, 1990 में मैं BHEL में ट्रेनिंग करता था, अप्रेंटिस में था, और उस टाइम में 550 रुपये स्टाइपेंड मिलता था। तो वही स्टाइपेंड लेके हम लोग जो है इधर उधर के एग्ज़ाम्स वगैरह देते थे। उस टाइम में एक जहाँ की भाई रेलवे या गवर्नमेंट सर्विस मिलना कितना कठिन है, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम में मैंने नागपुर में एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम में सिलेक्शन हुआ था। उसका जो इंटरव्यू बॉम्बे में हुआ, RRB बॉम्बे में
जब चल रहा था और उस समय मेरी ये स्थिति थी कि मैं घर में था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे दोनों हाथ मतलब फ्रैक्चर थे और मैं घर में बैठा हुआ था और उस टाइम में लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था। तो एक ऐसे बैठे और मैं पेपर थोड़ा सा देख रहा था कि आज मेरा इंटरव्यू चल रहा है और मैं यहाँ पर हूँ। तो मैंने उस टाइम में दिन में कॉल करना, उस टाइम में लैंडलाइन में ये रहता था, तो दिन में मैंने कॉल करा, जब उसमें लिखा हुआ था कॉल एंटरटेन नहीं किया जाएगा, तो मैंने वहाँ पे कॉल किया और कॉल बराबर किसी अच्छे आदमी ने रिसीव किया। उससे मैंने बताया कि देखिए मेरी ये स्थिति है, तो बोला ठीक है आप इंटरव्यू के लिए 3-4 दिन बाद आ जाइएगा। तो वो एक मेरा कॉल, और फिर मेरी स्थिति ऐसी थी ना उस टाइम में रिजर्वेशन न कुछ, फिर अपने भाई को लेके मैं कैसे भी रिजर्वेशन वैसे करा के स्टेशन पहुंचा और स्टेशन में कोई पहचान का मिल गया, उसके साथ जाके बॉम्बे में करा और वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दी तो उन्होंने बोला कि आप सबसे आखिरी वाले दिन आइए। तो बॉम्बे में उस टाइम में रुकना मुश्किल, फिर वो सबसे आखिरी वाले दिन में उन्होंने जब तक का मैं ऐसा कुछ तैयारी करके नहीं गया था, और फिर उसके बाद में मेरा जो ऑर्गेनाइज्ड किताब वो देख के और यूनिट्स वगैरह पूछ रहे थे, मैंने मतलब ये करके उनको बताया। वो केस के बाद मेरा ये करके सिलेक्शन हुआ 1992 में सेलेक्ट हुआ। 1992 में सबसे पहले सर ने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, मनमाड़ उस टाइम का बहुत बदनाम एरिया होता था, तो मनमाड़ मेरी पोस्टिंग हुई। मनमाड़ के बाद में कंट्रोल रूम में आए। कंट्रोल रूम में हमारे सामने में खंडवा बडनेरा साइड का काड़ा का जो है कमीशनिंग हुआ था। फिर कंट्रोल रूम में और ये होने के बाद में हम लोग को बलकापुर पोस्टिंग दिया गया। उस टाइम में तो हम लोग अकेले थे। बलकापुर से होने के बाद में 7 साल कंट्रोल रूम में रहे। कंट्रोल रूम से फिर हमको 2008 में 40 गाँव मिला। 40 गाँव में OHE वगैरह सब पूरा काम कराया और 40 गाँव के बाद में खंडवा मिला। खंडवा के बाद में हमने यहाँ तक तो ज़्यादा नहीं था, मगर कंस्ट्रक्शन में जब आर्मी स्टाफ की जरूरत थी तो कंस्ट्रक्शन हम लोग को बुलाया गया। और कंस्ट्रक्शन आने के हम लोग को भी कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई विशेष आइडिया नहीं था, हम लोग तो मेंटेनेंस में, मगर कंस्ट्रक्शन में बहुत कुछ सीखने को मिला। स्टार्टिंग डे से ही मीना साहब ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे काम कर रहा, और मैं इधर इसलिए आया था, मेरे को मेरी भी कोई सीरियस की प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा मैं बाहर नहीं जाऊँगा, यहाँ पे सैटरडे संडे मिलेगा मेरे को, तो मैं अपना एक कर लूँगा। तो उसमें ये हुआ कि सैटरडे यहाँ पे तो ऐसा कुछ था नहीं, सैटरडे वगैरह तो ये है नहीं। पूरा इंडेंट का काम किया, धीरे धीरे उन्होंने बोला कि चलिए बाहर का देखिए। तो फिर PSI का हमने सबसे पहले जलगांव SSP किया, जलगांव SSP वेस्टर्न साइड का किया, फिर बरूड़ की साइड की 5 स्टेशन की, फिर अकोला TSS मॉडिफिकेशन किया, सिरसोली का मॉडिफिकेशन किया। भुसावल यार्ड में सबसे कठिन काम था, भुसावल यार्ड और भुसावल SSP किया। फिर जाके सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ग्रीन प्रोजेक्ट था भादरी DSS में, मतलब कि ग्रीन फील्ड वर्क नहीं था, तो इसमें ज़्यादा कठिनाई थी ब्लॉक लेके काम करने की। तो काम करने में यहाँ पे सीखने को भी मिला, सबके सहयोग से, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का सहयोग। तो काम में ऐसा नहीं होता, 30-32 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला। अगर पिछले कुछ 6-7 महीने से ज़्यादा या फिर कोविड के बाद से जैसे फैमिली की प्रॉब्लम बढ़ती गई, तो उन लोग का यही सोचना है कि भाई पूरा इन्वॉल्वमेंट अगर तेरा फैमिली भी देखो, ये तो आज भी ऐसा लगता है कि कंसल्टेंट और वैसे रूप में काम करना चाहिए। और मेट्रो में मैंने सोचा कि मेट्रो में ले लेता हूँ तो थोड़ा मेरा सही हो जाएगा, तो मेट्रो में मेरा सिलेक्शन भी हो गया, मगर यहाँ से छूट नहीं पाया डेपुटेशन में। फिर मैंने मतलब ये जो जनवरी में मेरा प्रॉब्लम हो गया फैमिली उसका हेल्थ का, तो फिर अंदर से टूटने लगा, मेरे को ऐसा लगने लगा कि भाई अकेले से हैं, कुछ आगे कर पाएंगे, स्वास्थ्य का ऐसा हो रहा है। तो फिर योगा करना मैंने शुरू किया, थोड़ा सा उसको अच्छा लगा, मैं मेडिटेशन वगैरह चालू किया। तो फिर अंत स्थिति में पहुँचे कि भाई थोड़ा सा ब्रेक लेके देखते हैं, उसके बाद में अगर लगता है तो ये करेंगे। वैसे साहब लोगों का बहुत सहयोग रहा और लोगों के स्टाफ और इनके कोऑर्डिनेशन से ही काम हो पाता है। बहुत काम किया, सेटिस्फेक्शन लगता है वर्क करने के बाद में, भले और कोई चीज़ ये नहीं है, लगता है कि आज भी देख के लगता है कि ये काम हमने कैसे करा दिया। क्योंकि PSI में ज़्यादा आदमी नहीं मिलते थे, मेरे पास में खुद था और मैं अकेला ब्लॉक्स वगैरह संभालना, दूसरी चीज़ ये करना। तो और आगे में तो थोड़ा काम भी बढ़ते जा रहा है, थोड़ा एक्टिव भी होते जा रहा है। आप लोगों का सहयोग रहा, प्यार रहा, आगे भी सहयोग मिलता रहेगा, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। आप इसके हिसाब से अपना तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की मैं साहब से हाँ मैं दे अनुमति मांगूंगा कि आज का कार्यक्रम संपन्न